Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject हिंदी प्रवेशिका स्टैंडर्ड सेकंड। हम लोग हिंदी प्रवेशिका में पेज नंबर 9 तक देख चुके हैं। आज हम देखेंगे पेज नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। देखो हिंदी में पेज नंबर 10 है, उसमें हम हेडिंग देखते हैं चित्रों देखो वर्णों का उपयोग करके शब्द बनाओ। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पर ये पिक्चर्स दोनों साइड पे दिए हैं, तो हमको ये जो पिक्चर्स है उनके नाम ये बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि चित्र को यानी पिक्चर को देख के उनका सही नाम शब्द में लिखना है। तो ये पिक्चर से घर की, ये किसकी पिक्चर से घर की, तो हमको यहाँ पे लिखना है घर। घर क्या लिखेंगे? घर। अब आगे की पिक्चर से इसे क्या बोलते हैं? हॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉल। तो हमको यहाँ पे लिखना है हॉल, हॉल। उसके बाद वाली पिक्चर से कमल, इसे क्या बोलते हैं? कौन सा फ्लावर है? कमल। तो इसे कमल बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है कमल। क्या लिखेंगे? कमल। यहाँ पे ये ल थोड़ा डार्क करेंगे। ठीक है, कमल। उसके बाद है पिक्चर्स, इसे बोलते हैं करवत। क्या बोलते हैं? करवत। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करवत, पूरा शब्द बनेगा करवत। क्या पढ़ेंगे इसे? करवत। ये जो पेड़ है वो कौन सा पेड़ है? बरगद का। इसे बरगद का पेड़ बोलते हैं। तो इसका नाम हमको लिखना है बरगद, बरगद। क्या लिखेंगे? बरगद। अब उसके सामने वाली पिक्चर से, ये जो पिक्चर से उसका नाम भी बॉक्स में हमको लिखना है शब्द में। तो इसे क्या बोलते हैं? तांगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तांगा। तो हमको यहाँ पे लिखना है तांगा, तांगा। ये जो पिक्चर से उसे क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। ये किसकी पिक्चर से? बस की पिक्चर से। तो हमको बॉक्स में लिखना है बस, बस। ये जो पिक्चर से उसे क्या बोलते हैं? मगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मगर। तो हमको यहाँ पे लिखना है मगर, मगर। ये पिक्चर से मटर की, क्या बोलते हैं इसे? मटर बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मटर, मटर। इसके बाद ये लास्ट वाली पिक्चर से कलश, इसे क्या बोलते हैं? कलश बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना है कलश, कलश। ठीक है, तो ये जो पिक्चर्स वापस से बता रही हूँ कि यहाँ पे जो जो पिक्चर्स दी है उनका नाम हमको ये बॉक्स में शब्द में लिखना है। वापस से बता रही हूँ, एक घर की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है घर। ये हल की पिक्चर से तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है हल। एक कमल की पिक्चर से तो हमको यहाँ शब्द में लिखना है कमल। एक करवत की पिक्चर से तो हमको शब्द में लिखना है करवत। ये बरगद का पेड़ है, उसका नाम हमको लिखना है शब्द में बरगद। ठीक है, यहाँ पे बरगद लिखेंगे। अब देखो सामने है पिक्चर्स, उनका भी यानी शब्द में नाम लिखना है। ये तांगे की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है तांगा। ये बस की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है बस। ये मगर की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है मगर। ये मटर की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है मटर। और लास्ट में पिक्चर्स कलश है, ये कलश की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे लिखना है कलश। तो इस तरह से तुमको ये नोटबुक या फुलस्केप में ये वर्ड्स जो नाम है वो लिखने हैं वन टाइम। अब हम देखते हैं आगे। चित्र पहचान कर कोष्टक भरो, चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। देखो यहाँ पे ये जो चित्र है, यहाँ पे दो दो चित्र सभी बताए हैं। तो ये बॉक्स में उनका नाम लिखना है। यहाँ पे ये जो पिक्चर से वो अजगर की पिक्चर से, ये पिक्चर से किसकी है? मगर की। इसे मगर बोलते हैं, इसे अजगर बोलते हैं। तो हमको ये बॉक्स में उनको उनका शब्द में नाम लिखना है। जैसे कि हम ऊपर से लिखते हैं अजगर, बीच में घ लिखा हुआ है, तो जो सही शब्द बनता है वो बनाना है। जैसे कि अजगर, पूरा नाम बना अजगर का इसका। अब ये मगर की पिक्चर से तो हमको इसका सीधा नाम बनाना है मगर, मगर, मगर।
ठीक है, अब हम आगे की पिक्चर्स देखते हैं। वैसे जैसे आगे देखा हमने, देखो ये बस की पिक्चर्स है। ये किसकी पिक्चर्स है? बस की। और ये बतख है। ये क्या है? बतख की पिक्चर्स है। तो हमको यहाँ पे लिखना है बस। ये बस का शब्द में नाम लिखना है बस। और ये बतख, यहाँ पे दो दो नाम दिए हैं, बस और बतख। तो यहाँ पे ये बस की पिक्चर से, तो यहाँ पे बस लिखेंगे। ये बतख की पिक्चर से, इसका बतख यानी शब्द में नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे बतख, बतख। अब देखो ये हाउस यानी घर की पिक्चर से, इसे क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं। यहाँ पे भी दो नाम बताए हैं, घर और रथ। तो ये घर की पिक्चर से और ये रथ की पिक्चर से, तो हमको यहाँ पे लिखना है, देखो बॉक्स में ऊपर का है, उसमें हमको लिखना है ग र। और यहाँ नीचे लिखना है रथ, रथ। यहाँ पे फोल्ड हो गया है, इसलिए तुम लोग साफ नहीं देख पाओगे। यहाँ पे देखो घर, घर लिखा है, यहाँ पे रथ, रथ। अब आगे देखते हैं। देखो ये जो पिक्चर्स है कमल की ही, तो यहाँ पे कमल लिखा हुआ है शब्द में। ये पिक्चर्स नल की ही, तो यहाँ पे शब्द में लिखा है नल। तो वही शब्द इसमें से ल दोनों शब्द में यानी है, तो यहाँ पे ल लिखा है। तो यहाँ पे कमल है, तो कमल का शब्द में नाम लिखेंगे कमल, कमल। ये नल की पिक्चर से, तो हमको यहाँ पे लिखना है नल। क्या लिखेंगे? नल। तो ये कमल शब्द में लिखा है और ये नल। अब ये पिक्चर्स देखते हैं। इसे बोलते हैं कलम। क्या बोलते हैं? कलम। ये कलम की पिक्चर से। और ये पिक्चर से मटर की, क्या बोलते हैं इसे? मटर। यहाँ पे दोनों के नाम लिखे हैं, कलम और मटर। तो यही नाम हमको बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे जो दोनों शब्द में, जो दोनों शब्द में एक जैसा शब्द अक्षर आता है, वो हमको यहाँ पे यानी लिखा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे म अक्षर है, म दोनों शब्द में है। यहाँ पे म लिखेंगे तो पहला शब्द बनता है कलम। क्या बनेगा शब्द? कलम। और दूसरा बनता है मटर, मटर। दूसरा कौन सा शब्द बनेगा? मटर। तो इस तरह से ये भी तुमको यानी समझना है और लिखना है। अब देखो ये पिक्चर्स जग की है। क्या बोलते हैं इसे? जग बोलते हैं। और ये जो पिक्चर्स है वो गर्दन की है, इसे क्या बोलते हैं? गर्दन। यहाँ पे हम लिखेंगे जग। यहाँ पे दो नाम बताए हैं, जग और गर्दन। यहाँ पे हम लिखेंगे जग और यहाँ नीचे लिखेंगे गर्दन, गर्दन। ठीक है, यहाँ अब तक लिखा हुआ है गर्दन। तो ये जो मैंने बताया वो पूरा का पूरा पिक्चर ड्रॉ करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, पर इस तरह से बॉक्स बना के यहाँ पे जैसे नाम लिखा है वो नाम लिखना है, और ये बॉक्स में तुमको ये वर्ड्स जो अक्षर लिखे हैं वो लिख के पूरा नाम कंप्लीट करना है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में वन टाइम लिखना है। अब हम देखते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन है, चित्र देखो, गोलाकार करो और वह शब्द लिखो। चित्र देखो, गोला करो और वह शब्द लिखो। देखो यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पिक्चर्स और उनके नाम बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे शरबत की पिक्चर्स हैं, तो यहाँ पे लिखा है शरबत। जैसे ये पिक्चर्स है अदरक की, क्या बोलते हैं इसे? अदरक। तो यहाँ पे लिखा है उसका नाम अदरक। ये पिक्चर से हल की, क्या बोलते हैं इसे? हल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हल, हल। और ये पिक्चर से बतख की, क्या बोलते हैं इसे? बतख। तो यहाँ पे लिखेंगे बतख, बतख। तो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, उसमें बहुत सारे अक्षर हैं। तो उसमें से जो सही अक्षर है उनका शब्द हमको ये पिक्चर्स के नाम जो है उनका बनाने का है। जैसे कि शरबत, तो यहाँ पे देखो सरबत, तो उनके ऊपर हमको गोल करना है। जो नाम का शब्द बनता है उनके ऊपर क्या करना है? गोल करना है। उसके बाद शब्द बनता है हल, एरा हल, तो उसके ऊपर भी क्या करेंगे? सर्कल बनाएंगे। उसके बाद है अदरक, अदरक, तो ये रहा अदरक। तो ये जो शब्द है यहाँ पे लिखा हुआ अदरक, उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे यानी गोल करेंगे।
और लास्ट में ए पिक्चर्स बतख की, तो यहाँ पे लिखा है बतख, बतख। तो इसके ऊपर भी क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो ए भी तुमको यानी नोटबुक या फुल स्केप में करना है। अब हम देखो नीचे देखते हैं, छूटा हुआ अक्षर लिखो। क्या बताया है, छूटा हुआ अक्षर लिखो। यानी यहाँ पे देखो पूरा पूरा वर्ड्स लिखा हुआ है, यानी कि शब्द लिखा हुआ है, और सामने एक एक शब्द को छोड़ के, एक एक शब्द को यानी एक एक अक्षर को छोड़ के, यानी जो ब्लैंक्स दी गई है वो हमको कंप्लीट करनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है चरण, चरण। तो यहाँ पे देखो ब्लैंक्स में च, खाली जगह अण। तो इसमें से कौन सा अक्षर नहीं है, र नहीं है, तो हमको यहाँ पे र लिखना है। तो पूरा शब्द बनता है चरण, चरण। अब नीचे वाला शब्द है जनक। कौन सा शब्द है, जनक। तो यहाँ पे न, खाली जगह। तो इसमें से कौन सा अक्षर नहीं है, क नहीं है, तो हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में क लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा जनक, जनक। अब आगे देखते हैं, आगे का वर्ड से गर्दन। क्या बोलते हैं इसे, गर्दन। तो यहाँ पे देखो ग-र-द, खाली जगह। तो इसमें से कौन सा अक्षर नहीं है, इसमें न नहीं है, तो हमको यहाँ पे न लिखना है। पूरा शब्द बनता है ग-र-द-न, गर्दन। अब नीचे वाला शब्द देखते हैं, भजन। क्या बोलते हैं इसे, भजन। तो यहाँ पे खाली जगह झ-न। तो इसमें से कौन सा अक्षर नहीं है, यहाँ पे भ नहीं है, तो हमको यहाँ पे भ लिखना है। तो पूरा शब्द बनेगा भजन। कौन सा शब्द बनेगा, भजन। उसके आगे वाला वर्ष देखते हैं, भगत। कौन सा शब्द लिखा है, भगत। तो यहाँ पे देखो ब ग, खाली जगह। तो इसमें से कौन सा अक्षर नहीं है, त नहीं है, तो हमको यहाँ पे त लिखना है। पूरा शब्द बनेगा भगत। कौन सा शब्द बनेगा, भगत। अब यहाँ पे देखो एक शब्द है नगर। कौन सा शब्द है, नगर। तो यहाँ पे न, खाली जगह र। तो इसमें से कौन सा अक्षर यहाँ पे नहीं है, ग नहीं है, तो हमको अक्षर घ लिखना है और पूरी ब्लैंक्स बनेगी नगर, नगर। अब यहाँ पे देखो ए जो शब्द है उसे पढ़ेंगे अमर। कौन सा वर्ड से, अमर। तो यहाँ पे खाली जगह मर। तो इसमें से कौन सा अक्षर यहाँ पे नहीं है, अ। ये अ है, यहाँ पे नहीं है, तो हमको यहाँ पे अ लिखना है। पूरा शब्द बनेगा अमर। कौन सा शब्द बनेगा, अमर। अब लास्ट वाला शब्द है सड़क। कौन सा शब्द है, सड़क। तो यहाँ पे स, खाली जगह क। तो कौन सा अक्षर नहीं है इसमें से, ड नहीं है, तो हमको यहाँ पे ड लिखना है। पूरा शब्द बनेगा सड़क। कौन सा शब्द बनेगा, सड़क। तो देखो वापस से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है छूटा हुआ अक्षर लिखो। तो जैसे यहाँ पे पूरे पूरे वर्ड्स यानी शब्द दिए गए हैं, उसमें से हमको ब्लैंक्स बना के जो अक्षर नहीं है वो इसमें से देख के यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है और पूरा शब्द कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे चरण, तो र नहीं है तो र लिखना है। यहाँ पे जनक, तो क नहीं है तो क लिखना है। यहाँ पे गर्दन, तो न अक्षर नहीं है इसमें, तो न लिखना है। यहाँ पे भजन, तो ब अक्षर नहीं है तो ब लिखना है। यहाँ पे भगत, तो यहाँ पे त अक्षर नहीं है तो त लिखना है। यहाँ पे नगर, तो यहाँ पे घ नहीं है तो ग लिखना है। ये अमर, तो यहाँ पे अ अक्षर नहीं है तो अ लिखना है। और लास्ट में सड़क, तो यहाँ पे ड अक्षर नहीं है तो ड लिखना है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है और याद भी करना है। अब हम आगे देखते हैं, कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो कोष्टक है ये ब्रैकेट्स में नाम दिए गए हैं आंसर के, बतख, जग, बस, कप। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है, यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए गए हैं, तो वो पिक्चर्स के नाम हमको एक खाली जगह में लिखना है। ठीक है, अब देखो पहली पिक्चर से जग की है, तो जगत, जग, भर, ये पिक्चर्स को देख के हमको आंसर लिखना है वर्ड्स में यानी शब्दों में। तो जगत, जग, भर।
इसे क्या बोलते हैं? कप बोलते हैं। यहाँ पे प आएगा, क प। तो करण कप पकड़, करण कप पकड़। ठीक है, तो यहाँ पे प लिखना है। क्या लिखेंगे? प अक्षर। अब ये पिक्चर से बतख की, तो ब्लैंक्स में हम बतख लिखेंगे। बतख सरसर चल, बतख सरसर चल। ये पिक्चर से बस की, किसकी पिक्चर से? बस की। तो अजय बस पर चढ़, यहाँ पे स आएगा। ठीक है, अजय बस पर चढ़, अजय बस पर चढ़। तो ए बी जगत जग भर, करण कप पकड़, बतख सरसर चल, अजय बस पर चढ़। ठीक है, तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है? समान शब्दों को जोड़ो, समान शब्दों को जोड़ो। यहाँ पे देखो एक जैसे शब्द दोनों साइड पे है, सेम सेम है। यहाँ पे देखो कमल, मगर, नल, घर, कमल, मटर, रथ। यही शब्द सामने भी है, खाली जगह चेंज की गई है। जैसे कि मटर, घर, कलम, कमल, रथ, नल, मगर। ठीक है, तो क्या करना है? जैसे कि कमल है, तो ऐसा कमल यहाँ पे लिखा हुआ है, ए रहा। तो कमल को कमल शब्द के साथ मैच करना है। सेम सेम यानी एक जैसा शब्द को समान, समान शब्दों को मैच करना है, एक जैसे शब्द के मैच करना है। जैसे कमल को हम कमल शब्द के साथ मैच करेंगे, मगर को हम मगर शब्द के साथ मैच करेंगे, नल को हम नल शब्द के साथ मैच करेंगे, घर को हम घर शब्द के साथ मैच करेंगे, कलम को हम कलम शब्द के साथ मैच करेंगे, मटर को हम मटर शब्द के साथ मैच करेंगे, और रथ को हम रथ शब्द के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से समान शब्दों को मैच करना है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम करना है। अब हम नीचे देखते हैं। वाक्य पढ़ो और लिखो, यानी यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं वही तुमको अच्छी राइटिंग में सामने लिखना है। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है वाक्य, रतन नमन कर, रतन नमन कर। तो ये जो वाक्य है वही तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, रतन नमन कर। ठीक है, अब उसके बाद वाला सेंटेंस देखते हैं। जनक गरम कर, जनक गरम कर। तो ये सेंटेंस है वो भी तुमको यहाँ पे लिखना है, जनक गरम कर, जनक जनक गरम कर। उसके बाद में है ए नीचे, छगन बात कर, छगन बात कर। तो यहाँ पे लिखना है छगन बात कर, छगन बात कर। ठीक है, उसके बाद वाला सेंटेंस है अजय कलम पकड़, अजय कलम पकड़। तो ये भी तुमको सामने अच्छे राइटिंग में लिखना है, अजय कलम पकड़, अजय कलम पकड़। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो तुमको सामने अच्छी राइटिंग में कॉपी राइट करना है, यानी कि देख देख के सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में वन टाइम करना है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये जो हेडिंग है वो पढ़ते हैं, पढ़ो और रंग भरो, पढ़ो और रंग भरो। यानी कि ये ही पहली पिक्चर से उसे आम बोलते हैं। किसकी पिक्चर से? आम। तो यहाँ पे लिखा है आम, आम। तो यहाँ पे जो डॉट बना के लिखा हुआ है आम, तो इसके ऊपर तुम लोगों को क्या करना है? घोंटना है पेंसिल से, आम, आम, यानी कि मैंगो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पेंसिल से घोंट के लिखना है वर्ड्स में आम। तो यहाँ पे आ अक्षर है, तो आ से आम होता है और आ से आईना। ये पिक्चर से किसकी है? आईने की है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आईना, आईना। तो यहाँ पे भी ये आ अक्षर है, वो डॉट बना हुआ है, तो उसके ऊपर हमको पेंसिल से लिखना है आईना, आईना। यहाँ पे हमको आ लिखना है। कौन सा अक्षर लिखना है? आ।
तो पूरा शब्द बनेगा आईना यानी मिरर। ठीक है, ये आम की पिक्चर से तो हमको यहाँ पे आम लिखना है। आज से कौन सा शब्द बनते, 2 अक्षर है, 2 शब्द है, आज से आम, आज से आईना। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों शब्द तुमको यानी नोटबुक में लिखना है। अब हम देखते हैं आ के बारे में। कौन सा अक्षर, आ। पढ़ो और लिखो। इसे क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आ। तो आ यहाँ पे दो लाइन में लिखा हुआ है, आ और आ। तो वही तुमको दिख के सामने यहाँ आधे आधे में डॉट बनाया हुआ है। तो पहले जो यहाँ पे जो डॉट बना हुआ है उसके ऊपर तुम लोगों को पेंसिल से गौंट के लिखना है आ, अने कानो आ, अने कानो आ, अने कानो आ। ये तीनों के तीनों डॉट बना हुआ है। नीचे भी ऐसे आ लिखा हुआ है। तो ये आ देख के तुमको सामने लिखना है आ आ आ आ आ आ आ आ। यानी जैसे हमने ऊपर देखा आज से आम वर्ड्स बनता है और आज से आईना शब्द भी बनता है। तो हमने ये यहाँ पे आ के बारे में देखा। ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में करना है। ठीक है, और रीडिंग भी करना है। ये कौन सा, वापस से बता रही है, कौन सा अक्षर है, आ। जिसे क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं। तो ये आ यहाँ पे 3 बॉक्स में डॉट बनाया हुआ है। तो पहले तुमको इसके ऊपर घोंट लेना है पेंसिल से आ। और नीचे भी 3 बॉक्स में डॉट बनाया हुआ है आ से। तो आ। तो ये आ अक्षर है, वही तुमको ये दोनों लाइन में यानी कि लिखना है। क्या करना है, अपने आप से लिखना है। तो ये अक्षर है आ। तो ये जो मैंने तुमको पेज नंबर 10 से लेके ये पेज नंबर 12 आधा कराया, वहाँ तक तुमको जो मैंने कराया वो नोटबुक या फुल स्केप में करना है और इसका रीडिंग भी करना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।